कि यत्र नार्यन्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में ऐसा है? सरपंच लेवल पर जो भी महिलाएं हैं उन तक को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो महिला ना कभी कमजोर थी। कि प्रत्येक महिला को अपने मानसिक स्तर, अपने सामाजिक स्तर, शारीरिक स्तर, इवन भौतिक और आर्थिक स्तर, प्रत्येक स्तर पर अपने अधिकार, अपने डिसीजन खुद लेने का अधिकार उसको होना चाहिए। 24 पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ और ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਮੀਨਾ ਜੀ ਅਲਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ और ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 24 पंजाब टीवी ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ एक औरत की गलबात है, जो एक मर्द की गलबात है, या जो एक आम बच्चों की गलबात है, यूथ की गलबात है, वो कितने कितने उस सियासत के थले पूरी तरह जी दबा दी जाती है। सारा दिन सियासत का रौला पा के और सियासत दी गल्लां होण नाल जिहड़े साडे आम लोग ने वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो उन्हां दी जिहड़ी गलबात है वो कितने कितने उस पूरी तरह सियासत के थले दबी पई है। सियासतदानां दे आपदे मसले जिहड़े ने वो इस हद तक वध चुके हैं कि जिहड़े न्यूज़ चैनल ने वो सारा दिन उस दे विचों नहीं निकल पाउंदे। लेकिन 24 पंजाब टीवी बिल्कुल अलग तुहाडे तक आम लोगों की आवाज़, आम औरत की आवाज़ तो आम मर्द की आवाज़ जी तो आम यूथ की आवाज़ जी थोड़े तक लैके आता है। बिल्कुल ही सियासत तो हट के जोड़े अलग विषय ने 24 पंजाब टीवी हमेशा उन्होंने लेंदा आया तो हमेशा ही लेंदा आऊगा। सो अज उस ही लड़ी के दौरान साडे इस 24 पंजाब टीवी के प्राइम टाइम दे इस शो के साडे नाल जुड़े ने डॉक्टर सुनीता मीना जी जो कि अलवर यूनीवर्सिटी तो ने। सो अज का साडा जिहड़ा विषय है इस प्रोग्राम का रहने वाला है गलबात करांगे वूमेन एम्पावरमेंट दे विच। एक बार फिर तमाम जुड़े हुए दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सो गल करांगे डॉक्टर सुनीता मीना जी नाल वूमेन एम्पावरमेंट के उत्ते जिहड़ी गलबात करांगे। सो मैम पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। और मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि है क्या जी वुमेन पावरमेंट क्या है? प्लीज़ आप वो सिंपल सी भाषा में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, पिछले कुछ दशकों से एक बहुत ही चर्चित विषय रहा है, बहुत चर्चित टॉपिक रहा है, जगह जगह आंदोलन हुए हैं, डिबेट का एक टॉपिक रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महिला सशक्तिकरण है क्या? अगर हम इसको साधारण सी भाषा में कहें तो देखिए, सशक्तिकरण का मतलब होता है सशक्त होना, है ना, एम्पावर होना। लेकिन किस फील्ड में एम्पावर होना ये शायद हम नहीं समझ पाए हैं जी। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, देखिए बहुत मनुस्मृति में बहुत पहले से कही है ये बात कि यत्र नार्यन्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या नारी की पूजा होती है? भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो सदियों से हम नारी को एक दोहरे पायदान पर ही देखते हुए आए हैं अभी तक, जो हमेशा चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, उसको अभी तक समानता के लेवल पर नहीं लाया जा सका है। समानता की, स्वतंत्रता की जो उसकी अधिकार हैं वो पूरी तरह से उसको नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है? देखिए, हमारी जो सोसाइटी आज सरकार काफ़ी पॉलिसीज है, जैसे सरकार कह रही है कि पंचायत बन रही है और वहाँ भी हमने औरत को 50% दे दिया, जिला परिषद है वहाँ भी 50% दे दिया, जहाँ जो और बाकी सब काम है वहाँ पर हम औरत को 50% के जो उनके लिए रक्षा रख दिया, उनके लिए बिल्कुल वो अलग से कर दिया कि 50% औरत होगी। क्या वो एक पंचायत सरपंच बनने से क्या वो अधिकार, वो अपने अधिकार को यूज़ कर पा रही है या वहाँ भी मर्द प्रधान ही है? देखिए, इसमें हम दो बातें शामिल कर सकते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने डिसीजन ले सकती हैं और ले रही हैं, वो उसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। लेकिन अभी तक जैसी हमारी सोसाइटी है पितृसत्तात्मक, जिसमें ज़्यादातर फैसले चाहे वो समाज से संबंधित हों चाहे राजनीति से संबंधित हों, अक्सर मर्द लेते हुए आए हैं। तो आज भी कुछ हम कहते हैं ना, सरपंच पति,
सरपंच पति की अवधारणा यही है कि सरपंच के पद पर महिला बैठी हुई है, लेकिन सारे कार्य उसके पति कर इतना रहे हैं। अच्छा उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उसको कि वो पत्नी सरपंच है, लेकिन वो जो सरपंची काम कर रहा है, लेकिन वो एक पति और हो गया, यानी कि सरपंच पति। तो वो उस पे, तो फिर इसका मतलब है तो महिला तो बिल्कुल पैसिव काम कर रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल उसको नेगेटिव उसमें नहीं लेंगे। कुछ महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। देखिए, राजनीति की अगर हम बात करें तो बहुत पहले की बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, इंदिरा गांधी हैं, जो एक सशक्त उदाहरण है हमारे देश का। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। पंचायती स्तर पर देखिए, एक तो क्या है कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, पंचायत स्तर पर ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को थोड़ा सा पितृसत्तात्मक सोच का ज्यादा नुकसान हुआ है, या ज्यादा उनको उसका सामना करना पड़ रहा है। तो गाँव में क्या है कि पुरुष अभी तक अपने आप को पति परमेश्वर मानते हुए आए हैं। तो वहां जाके महिला घर में सारे काम, घर में भी उसको करने होते हैं, पंचायत के भी उसको करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए तो कुछ परेशानियां सामने आती हैं। तो कुछ अवेयरनेस की भी कमी है, एजुकेशन की कमी। बिल्कुल सर, मैं इसको मानती हूँ। अगर प्रत्येक महिला एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी, वो अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को बहुत भली भांति समझ सकेगी और उनका प्रयोग भी कर सकेगी। अभी तक क्या है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। संविधान ने हमें कितने अधिकार दे रखे हैं। मैं ये मानती 50% महिलाओं को, इवन जो महिलाएं राजनीति में पंचायत स्तर पर हैं, सरपंच लेवल पर जो भी महिलाएं हैं, उन तक को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं है। तो जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, और ये अवेयरनेस मैं ये सोचती हूँ कि एजुकेशन इसका सबसे सशक्त माध्यम है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि औरत को पहले एजुकेट होना है, अपने अधिकार के प्रति अवेयर हो जाना है। तो फिर असल में अगर एम्पावरमेंट है तो वही है कि पहले वो एजुकेट हो जाए और अपने अधिकार के प्रति वो बिल्कुल समझ जाए कि उसके असल में अधिकार क्या है। वो सरपंच बनती है, क्या अधिकार है, वो जिला परिषद में मेंबर है तो क्या अधिकार है, वो घर में अब महिला है वहाँ पर उसके क्या अधिकार है, वो सोसाइटी में गुजरती है क्या अधिकार है। तो बहुत अच्छी बातें आज डॉक्टर सुनीता मीना जी ने हमारे सामने रखी वुमेन एम्पावरमेंट की, बिल्कुल सिंपल और सीधी भाषा में उन्होंने बता दिया कि ये वुमेन एम्पावरमेंट है। लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए, खासकर औरतों को क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का एक साधारण सा अर्थ ये है कि प्रत्येक महिला को अपने मानसिक स्तर, अपने सामाजिक स्तर, शारीरिक स्तर, इवन भौतिक और आर्थिक स्तर, प्रत्येक स्तर पर अपने अधिकार, अपने डिसीजन खुद लेने का अधिकार उसको होना चाहिए, जो कि हमारे पास भारतीय समाज में कम से कम 50% महिलाएं, इवन इससे भी ज़्यादा मैं ये मानती हूँ, महिलाओं को नहीं है। जब महिला अपने फैसले खुद लेने लग जाएगी तो मैं मानती हूँ कि वो महिला एम्पावर है, वो सशक्त है। उसको क्या खाना है, उसको कहाँ जाना है, उसको कितना पढ़ना है, उसको कितने बच्चों को जन्म देना है, उसका परिवार कितना बड़ा होना चाहिए, उसके बच्चों की एजुकेशन क्या होगी। ये ऐसे फैसले हैं जिससे जो महिला से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिकार लेने का, फैसले लेने का अधिकार अभी तक महिलाओं को नहीं दिया जाता है या महिलाओं के पास नहीं होता है। अगर प्रत्येक महिला अपने खुद के व्यक्तिगत फैसले, अपने पारिवारिक फैसले, इवन मैं ये मानती हूँ कि सोसाइटी के संदर्भ में भी जो अच्छे फैसले हैं, जो विकास के लिए जरूरी हैं, जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, महिलाओं से संबंधित फैसले हैं, उन्हें लेने का अधिकार भी महिला के पास होना चाहिए। तभी जाके वो महिला सशक्त हो सकेगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है, कहते हैं कि किसी भी देश का विकास एक महिला के विकास के बिना अधूरा है, क्योंकि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। जब तक आधी आबादी का विकास नहीं होगा तो किसी भी देश का विकास बिल्कुल जब तक आधी आबादी का विकास नहीं होगा तो वो तो 50% रहेगा ना। तो ये विकास जरूरी है कि महिला, वो दो पहिए हैं इस समाज के, और एक महिला और एक पुरुष, वो इस समाज के दो पहिए हैं। उनका कहने का है कि दो पहिए हैं, जब तक वो पहिए इक्वल नहीं चलेंगे हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? दो शब्दों में अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि महिलाओं के संबंध में अक्सर ये कहा जाता है कि कमजोर है, फैसले नहीं ले सकती। एक बहुत सुंदर सी किसी गाने की 2 लाइन है, मैं आपके सामने कहना चाहूंगी कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो महिला ना कभी कमजोर थी, ना रहेगी, और ना है। बस ये है, थोड़ी सी सोसाइटी के, थोड़े से समाज के कुछ बंधन हैं, थोड़े वो ढीले पड़ जाएं, और पितृसत्तात्मक सोच अगर थोड़ी ढीली पड़ जाए तो महिला भी आज बुलंदियों पर है और बुलंदियों पर रहेगी। वाह, थैंक यू। बहुत इन्हीं अच्छी सी खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं ओंकार सिंह और 24 पंजाब की पूरी टीम आपसे विदा लेने चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें, और प्रोग्राम अच्छा लगो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। सत श्री अकाल।